हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस क्लास में, जिसमें आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कक्षा 8 की गणित अभ्यास 14A। ठीक है, 14A में हम लोग जानेंगे कि स्पर्श रेखा और छेदक रेखा, छेदक बिंदु, व्यास और जीवा क्या होती हैं। ठीक है, और हम क्वेश्चन के बारे में चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे छेदक रेखा क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे छेदक रेखा के बारे में कि छेदक रेखा आखिर होती क्या है। इसके नाम से ही पता चल रहा, छेदक जो इस वृत्त को छेदते हुए निकल जाए, किन्हीं दो बिंदुओं से काटते हुए निकल जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। अब मान लो ये बिंदु है ए और ये बिंदु है बी। ठीक है, इन दो भिन्न भिन्न बिंदुओं से रेखा छेदते हुए इस वृत्त को निकल गई है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। ठीक है, तो ये हो गई छेदक रेखा और इसका नाम हम मान लो दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं एल। क्या नाम दे देते हैं, एल। तो इसको बोलते हैं छेदक रेखा। अब छेदक रेखा आपको पूरा समझ में आ गया। ठीक है, या तो इसकी आप परिभाषा लिखना चाहे लिख ले कि वह रेखा जो वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है छेदक रेखा कहलाती है। छेदक रेखा कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है। स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु से छूती हुए इस प्रकार से निकल जाए, केवल छूते हुए जाएगी। ठीक है, मात्र इसको छूते हुए जाएगी और इसका नाम दे देते हैं पी बिंदु को। और इस रेखा का नाम हम कुछ दे देते हैं, मान लो इस रेखा का नाम दे देते हैं आर एस। क्या नाम दे देते हैं, आर एस। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखना चाहे लिख सकते हैं स्पर्श रेखा कि वह रेखा जो वृत्त को मात्र एक बिंदु पर स्पर्श करे स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा कहलाती है। और इसमें एक और जोड़ लीजिए, क्या जोड़ ले, जिस बिंदु को स्पर्श रेखा स्पर्श करती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। जैसे स्पर्श बिंदु इसमें कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, इस पे हेडिंग डालना चाहे लिख डाल लें, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। ठीक है, एक हेडिंग और एक आपकी हो जाती है व्यास। व्यास क्या है, व्यास उसे कहते हैं वह रेखा जो केंद्र से होते हुए जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, व्यास। तो यहां पर लिखेंगे
वह रेखाखंड जो केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है, व्यास कहलाता है, व्यास कहलाता है। ठीक है, जैसे इसका नाम हम दे देते हैं, क्या नाम देंगे, पी क्यों हम पी दे ही चुके हैं, क्यों दे दीजिए और टी दे दीजिए, टी तो कोई है नहीं, तो क्यों और टी है। ठीक है, ये एक प्रकार का व्यास है। अब एक हो जाती है जीवा। ये जीवा आखिर क्या है, जीवा वह रेखा जो केंद्र से न जाए, केंद्र से ना जाकर अन्य दो बिंदुओं से जाए, अन्य दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती हुए जाए, प्रतिच्छेद करती हुई जाए, जीवा कहलाती है, जीवा कहलाती है। अब जैसे ये ए बी है, ये ए बी जीवा होगी, क्यों, क्योंकि केंद्र से नहीं जा रही, ये इन दो बिंदुओं से होकर जा रही, इसे हम जीवा ही बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इस पूरी रेखा को हम क्या बोलेंगे, पूरी रेखा को हम छेदक रेखा बोलेंगे। लेकिन इतने केवल रेखाखंड को, इसीलिए हमने यहाँ पर रेखाखंड लिखा, कहाँ पर, वह रेखाखंड होना चाहिए, वह रेखाखंड, वह रेखाखंड जो, ठीक है, ये रेखाखंड है, वह रेखाखंड जो केंद्र से ना होकर जाए उसे हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी रेखाखंड ही लिखा गया है, क्योंकि वह रेखाखंड होगा जो केंद्र से होकर जाता है, यानी इतने तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। और जो व्यास होती है वो त्रिज्या की 2 गुनी होती है। ठीक है, तो इतनी जानकारी बहुत है इस चैप्टर को समाप्त करने की। इस चैप्टर में इसके बारे में 100% आपको पता होना चाहिए, तब आप इस चैप्टर को समाप्त कर पाएंगे, यानी सॉल्व कर पाएंगे। चले अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। शुरू करते बच्चों प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में कहा गया कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ये जो ओ है ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, और कहा गया है और कुछ रेखाखंड खींचे गए हैं। अभी ढेर सारे रेखाखंड खींचे गए हैं। कहा गया ज्ञात कीजिए वृत्त की, क्या वृत्त की, 2 छेदक रेखाएं। छेदक रेखाओं के बारे में हमने बताया है कि छेदक रेखा आखिर क्या होती है, जो वृत्त को छेदते हुए जाती है वो है छेदक रेखा। तो छेदक रेखा को कौन दिख रही है, एक तो ये सी एफ दिख रही है, इसको लिखेंगे सी एफ, तथा एक आपको कौन दिख रही है, एक ये छेदते हुए जा रही है, निकल रही है, जिसका नाम है ए सी, ए सी। ठीक है, ये 2 छेदक रेखाएं हैं। उसके बाद 2 स्पर्श रेखाओं के बारे में कहा है। तो 2 स्पर्श रेखाएं कौन सी होंगी, स्पर्श रेखा मतलब जो केवल एक बिंदु से होते हुए जाए। एक तो आपकी ये है जी एच है, इसका नाम लिख देते हैं जी एच, तथा एक है जी एफ, ये हो जाएगी जी एफ। ठीक है, और एक व्यास कहा है। तो व्यास तो जो केंद्र से होते हुए जाए, और उस रेखाखंड को बोलते, ये नहीं कि आप इसे बोल दीजिए ए सी व्यास है, ये नहीं है, ए ओ बी। तो ए ओ बी ये आपका क्या है, व्यास है। ठीक है, उसके बाद स्पर्श बिंदु। तो यहाँ पर आपको 2 स्पर्श बिंदु दिख रहे हैं। स्पर्श बिंदु जहाँ से स्पर्श रेखा जाती है, एक तो आपका ए है, दूसरा एच है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए या एच, दोनों में से कोई भी है। ठीक है,
और एक कहा गया है जीवा, जो जीवा जो केंद्र से होकर ना जाए। तो केंद्र से होकर कौन नहीं जा रही है? दो यहाँ पर है, एक तो एच ई है, ये केंद्र से होकर नहीं जा रही है, तो लिखेंगे एच ई, या एक आपकी डी ई है, तो इसको भी लिख देते हैं डी ई। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलेंगे? जीवा ही बोलेंगे। उम्मीद है बच्चों कि ये पहला नंबर क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट आपको समझ में आ गया होगा, पूरा का पूरा, कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे जो इसी से संबंधित है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शुरू करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 भी बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। इसमें कहा गया है कि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त की स्पर्श रेखा T है। स्पर्श रेखा T है, यानी हमने L ले लिया है, इसको मान देते हैं क्या स्पर्श रेखा T है। ठीक है, जो वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है। अब ये स्पर्श रेखा है बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। यदि रेखा P पर स्थित कोई अन्य बिंदु Q है, अब इस रेखा पर एक अन्य बिंदु क्या है? Q है, तो निम्नलिखित कथनों में से सत्य तथा असत्य छांटिए। ये आकृति आपको दी नहीं गई है, इसको बना लेना है। ठीक है, इस प्रकार से साफ सुथरे शब्दों में कहा गया है कि O केंद्र O और त्रिज्या R वाला वृत्त है। O केंद्र है, त्रिज्या R है। ये जो त्रिज्या दी गई है ये त्रिज्या क्या है? R है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है वो कितनी है? R है। और स्पर्श रेखा एक T है जो बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। इस प्रकार से बना लेना है। ठीक है, और कहा गया अन्य बिंदु Q स्थित है कहाँ पर? स्पर्श रेखा T पर। तो कहा गया कथनों को सत्यासत्य करना है। अब यहाँ पर कहा जो, अब देखिए एक बात समझिए, इस निशान के बारे में तो आप जानते हैं, इधर क्या होता है? बड़ा। जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा, जिधर मुंह बंद होता है उधर होता है छोटा। ये तो आप छोटी क्लास में पढ़ते चले आ रहे हैं 3-4 से। ठीक है, अब आगे देखिए, कहा गया जो OQ है वो बड़ा है R से, तो OQ जो है R से बड़ा है। सही बात, बड़ा दिख भी रहा है। ये सीधे लंब है, ये इधर है, यानी ये लंबी भुजा है, ये लंबी भुजा, ये छोटी, ये शॉर्टकट रास्ता अपना रही, ये तिरछा जा रही, तो बड़ी तो होगी। यानी ये बात क्या है? सत्य है। तो आपको लिख देना है सत्य। ठीक है, दूसरा, OQ बराबर है क्या R के? बिल्कुल नहीं। जब ये बात सत्य हो गई कि OQ जो है R से बड़ी है, तो ये बात कैसे सत्य हो सकती है? ये असत्य है। ये क्या है? असत्य। इसको लिख देना है असत्य। ठीक है, उसके बाद जो OQ है वो छोटा है R से क्या? अरे खुद ये R से बड़ा है तो छोटा कैसे हो सकता है? तो ये भी असत्य है। ये भी क्या है? असत्य। उसके बाद जो OP है, OP यानी R, वो क्या R से छोटा है क्या? अरे OP और R एक ही है, दोनों बराबर होंगे, तो ये तो बात क्या है? असत्य है। ये बात है असत्य। लेकिन ये बात सत्य है क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, बराबर तो होंगे ही। अब OP बड़ा है क्या R से? ये भी बात असत्य है, असत्य है। ठीक है, क्योंकि जो OP है और R है दोनों एक ही है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना था, केवल सत्य असत्य बताना था। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार और देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि जीवा और छेदक रेखा में क्या अंतर है, चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो हमने जीवा और छेदक रेखा की परिभाषा पहले भी लिख दी है और अभी भी हमने लिख दिया है। इसमें कहा गया है कि वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जिसके अंत बिंदु वृत्त पर स्थित हो उसे हम क्या बोलते हैं?
जीवा बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि वृत्त पर दो बिंदु इस प्रकार स्थित है, जिसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। तो ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को जिसके अंत बिंदु वृत्त पर स्थित है, तो वृत्त पर ही स्थित है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे जीवा। ठीक है, तो यहाँ पर हम उत्तर में लिख देते हैं, उत्तर में आप और भी लिख दीजिए कि ए बी क्या है? ए बी बराबर जीवा। ठीक है, इसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे, अब छेदक रेखा क्या है? उस रेखा को जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। उसने कहा दो बिंदुओं पर तो प्रतिच्छेद करे। मान लो एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, इस बिंदु से प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, इसका बिंदु नाम दे देते हैं P है और ये बिंदु Q है। ठीक है, प्रतिच्छेद तो कर रहे हैं दो बिंदुओं से, लेकिन एक बात कहा गया है, परंतु अंत बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो, छेदक रेखा कहलाती है। यानी इसके बिंदु जो हैं, मान लो इसके बिंदु T है और S है, ये इसके अंत बिंदु हो गए। ठीक है, तो इसके अंत बिंदु बाहर स्थित है, वृत्त पर स्थित नहीं है। ये वृत्त पर P और Q वो है जो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, बस। ठीक है, तो बस इतना ही था, जीवा और छेदक रेखा। और चौथा क्वेश्चन और भी आज इजी है। इसमें कहा गया कि 2.0 यानी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो हमने मान लिया कि जो 2 ये वृत्त का मान लो केंद्र हो गया O, ये वृत्त है ये 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इस वृत्त के अभ्यंतर एक बिंदु P लीजिए, कहीं पर भी एक बिंदु P ले लीजिए। मान लो ये हमने बिंदु P ले लिया, ये एक बिंदु हो गया। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि क्या P से होकर जाती हुई कोई ऐसी रेखा खींची जा सकती है जो वृत्त को स्पर्श करे। स्पर्श करने का मतलब ये होता है कि कोई भी एक रेखा होगी जो वृत्त को मात्र इस प्रकार से टच करके निकल जाएगी, मात्र एक ही बिंदु से, केवल उसको छू दे, बस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। तो क्या अंदर से कोई जीवा इस प्रकार खींची जा सकती है, सॉरी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जो मात्र वृत्त को स्पर्श करे? तो बिल्कुल नहीं, जीवा खींच सकते हैं, जीवा खींच सकते हैं जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, लेकिन स्पर्श रेखा असंभव है। तो उत्तर में आप लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए? उसने कहा है क्या संभव है, तो ये है असंभव, असंभव। ठीक है, ये नहीं खींची जा सकती है। तो उम्मीद है कि 3 और 4 दोनों क्वेश्चन इजीली आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो उनको भी आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि किसी वृत्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में क्या भिन्नता होती है, चित्र खींचकर स्पष्ट कीजिए। तो हमने यहाँ पर छेदक रेखा और स्पर्श रेखा की परिभाषा लिख दी है। इसमें कहा गया है कि किसी वृत्त की छेदक रेखा वह रेखा है जो उस वृत्त की दो भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है। अब मान लीजिए कोई दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, यहाँ से छेदक रेखा जा रही है, इसको हम बोलते हैं छेदक रेखा, क्योंकि ये बिंदु A और B से जा रही है। लेकिन जो स्पर्श रेखा होती है वो मात्र एक बिंदु से होके जाती है, इस प्रकार से, मात्र एक बिंदु से। समझ गए? ये इसमें कहा गया स्पर्श रेखा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर काटती है। तो केवल एक ही बिंदु पर काट रही है, इसको हम बोलते हैं क्या? स्पर्श रेखा। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्या व्यास वृत्त की छेदक रेखा है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है, आइए समझिए। मान लो एक वृत्त है, यह केंद्र O है, इस केंद्र O से होती हुई एक व्यास है, क्योंकि व्यास के अंत बिंदु होते हैं कहाँ पर? व्यास के अंत बिंदु होते हैं परिधि पर, या कह दीजिए वृत्त पर। तो AB व्यास है लेकिन छेदक रेखा नहीं है।
छेदक रेखा क्यों नहीं है? छेदक रेखा वह होती है जिसके अंत बिंदु कहाँ पर ना हो, वो परिधि पर ना हो, यानी वृत्त पर ना हो। ठीक है, तो आप कहेंगे इसमें भी तो परिधि पर है, ये परिधि पर नहीं है, ये बिंदु इस रेखा के बिंदु नहीं है, इस रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है, ये इन बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रही है, बल्कि इनके बिंदु जो होते हैं अंत बिंदु वो कहाँ होते हैं? वृत्त के बाहर होते हैं। तो यहां पर उत्तर में हमें यही लिख देना है, पूछा क्या गया है, क्या व्यास वृत्त की छेदक रेखा है? नहीं। बस इतना ही केवल करना है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर आप लोग रिप्लाई दीजिएगा। ठीक है, और हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई हम देंगे। ठीक है, और उम्मीद है आज की क्लास आपको बेस्ट लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने यार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको साझा करें। ठीक है, और कल की क्लास में हम क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, और कल की जो क्लास होगी वो है 14B। ठीक है, तो कल की क्लास का वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।